प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। नवरात्रि के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों तक कैसे करें माँ दुर्गा की पूजा, किन बातों का रखें ख्याल, किस दिन माँ दुर्गा को क्या प्रसाद अर्पित करें, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए क्या करें, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार। और आज हम इन्हीं मुद्दों पर आगे चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा क्या है, किस तरीके से पूजा आप करें, इसके विधि विधान क्या है। तो महिमा के साथ शुरुआत करते हैं कि 9 दिनों की अपनी क्या महिमा पंडित जी। बिल्कुल अर्पिता, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि नवरात्रि के 9 दिन ही क्यों, 10 दिन क्यों नहीं, 11 दिन क्यों नहीं, 15 दिन क्यों नहीं, 9 दिन क्यों। देखिए, 9 की जो संख्या है, 9 का जो अंक है, वो सिंगल अंक में सबसे अंतिम अंक है 9 का अंक, और कंप्लीशन में, कंप्लीट में सबसे ज़्यादा मजबूत अंक माना जाता है। इसलिए जब हम 9 की बात करते हैं तो हम बात करते हैं संपूर्णता की, कंप्लीशन की। नवरात्रि के 9 दिन पूजा, उपासना और साधना के सर्वोत्तम दिन हैं। अगर आप देखें तो नवरात्रि जब आती है, वैसे तो साल में 4 बार आती है, लेकिन जो 2 मुख्य नवरात्रियां आती हैं वो उसी समय में आती हैं जब ऋतुओं में बड़ा परिवर्तन होता है। एक समय गर्मी की शुरुआत होती है और एक समय सर्दियों की शुरुआत होती है। तो ऋतु परिवर्तन के समय, संधि के समय नवरात्रि आती है, और इन दिनों में साधना से हर तरह की मनोकामना आप पूरी कर सकते हैं। ऐसा माहौल, ऐसी प्रकृति होती है उस समय। नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, इन 9 दिनों में अलग अलग दिन, अलग अलग तरह की शक्तियां प्रवाहित होती हैं। नवरात्रि के पहले दिन देवी की जो शक्ति होगी, नवरात्रि के दूसरे दिन बिल्कुल अलग शक्ति होगी, तीसरे दिन अलग। यानी हर दिन अलग अलग तरह की देवी की पूजा हम करते हैं। दरअसल अलग अलग शक्तियों को प्राप्त करने की साधना करते हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हर दिन की शक्ति को समझ करके उसके अनुसार अगर आप कामना करें, प्रार्थना करें, मनोकामना करें, तो आपकी कामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। लेकिन आपको यह समझना होगा कि किस दिन की देवी की शक्ति क्या है और उस दिन की शक्ति को प्राप्त कैसे करेंगे। इसीलिए अलग अलग दिन को समझ करके तब आपको साधना करनी होगी। अब नवरात्रि के 9 दिन भी होते हैं और ज्योतिष में 9 ग्रह भी होते हैं। तो आप नवरात्रि में 9 दिन की साधना से कामना तो पूरी कर सकते ही हैं, नव ग्रहों से संबंधित जो समस्या है उसको भी नवरात्रि के 9 दिनों में आप दूर कर सकते हैं। यानी सामान्य मनोकामनाएं भी पूरी कर पाएंगे, और अगर 9 ग्रहों से संबंधित कोई बाधा है, 9 ग्रहों से संबंधित कोई दिक्कत है, तो वो दिक्कत भी आप इसमें दूर कर पाएंगे। इस बार ये जो अवसर आपको मिलेगा नवरात्रि में 9 दिनों की साधना करने का, ये अवसर शुरू होगा 22 मार्च को और इसका समापन होगा 30 मार्च को। और इस बार की नवरात्रि संपूर्ण 9 दिनों की नवरात्रि होगी। पूरे 9 दिनों तक देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होगी, 9 तरह की शक्तियां प्राप्त करेंगे और 9 ग्रहों की बाधाओं को दूर करेंगे। इसलिए इस बार की नवरात्रि में चूंकि पूरे 9 दिन का अवसर आपको मिल रहा है, तो आप तैयार हो जाइए इन 9 दिनों में साधना करने के लिए, उपासना करने के लिए। पंडित जी, आप 9 दिन पूर्ण आपने बताया कि ये नवरात्रि है, अलग अलग देवियों की पूजा हम इन 9 दिनों में करते हैं, अलग अलग ग्रह को शांत करने के लिए, उसके लिए हम पूजा अर्चन करते हैं।
हर दिन क्या अलग तरीका होता है देवी की पूजा के लिए, या ग्रह के शांत कराने के लिए, या नवरात्र की वही पूजा है जो एक ही तरीके से 9 दिन की जाती है? अर्पिता, सामान्यतः लोग अपने घरों में सामान्य रूप से जो पूजा पहले दिन करते हैं वही 8वें दिन भी करते हैं, वही 9वें दिन भी करते हैं। लेकिन ये सिस्टम नहीं है। हर दिन की जो देवी अलग बनाई गई हैं उसके पीछे का तर्क है, उसके पीछे का विधान है। क्योंकि हर स्वरूप से एक अलग तरह का वरदान, एक अलग तरह की ऊर्जा आपको मिल सकती है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि देवी का वो स्वरूप आपको दे क्या सकता है, और देवी के उस स्वरूप से कौन सा ग्रह जुड़ा हुआ है। आप पूजा चाहे जैसे करिए, लेकिन अगर आप उनके रूप को, स्वरूप को समझ करके पूजा करेंगे, अगर आपको समझ ही नहीं है कि देवी की पूजा हम क्यों इस दिन शैलपुत्री की पूजा करते हैं, क्यों इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, ये समझ ही नहीं है, तो नवरात्रि को आप उतार नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने बहुत सालों से नवरात्रि में पूजा की लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। उसका कारण यही है कि आप उस बात को, उस भावना को समझ ही नहीं रहे हैं। रोज एक ही तरह से पूजा कर रहे हैं, उसके भी लाभ हैं, उससे इनकार नहीं करेंगे। लेकिन जब आप देवी के रूप को, स्वरूप को, उनको कौन सा रंग, कौन सा भोग अर्पित किया जाएगा, इन चीजों को समझ करके जब आप पूजा करेंगे, तब जाके दरअसल नवरात्रि से आपको पूरा फायदा मिल पाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।